व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि एसडीडी और एसएसडी का डिफरेंस क्या है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉफ्ट डिस्क ड्राइव का डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, इसका पर्पज़ क्या है और ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव 50 साल पुराने इस्तेमाल होने वाले डिवाइस है। ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट्स होते हैं और ये जल्दी ख़राब हो सकता है। जैसा कि अगर ये नीचे गिर गया, ठीक है, तो इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके चलते ये ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन दोस्तों ये मूविंग पार्ट्स होता क्या है, अंदर एक सर्कुलर डिस्क होती है और उसे हम बोलते हैं प्लैटर। प्लैटर के ऊपर आपको जो डेटा होता है वो सब उसमें सेव होता है। मतलब कि जितना फास्ट प्लैटर घूमेगा उतना जल्दी आपका जो डाटा है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब उसे प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों आपको ग्रैबोफोन पता है, वो म्यूजिक प्ले करता था और उसमें एक डिस्क था, एक कोइल टच होता था, वो गोल गोल घूमता था और फिर म्यूजिक आता था। वैसे ही दोस्तों जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें भी एक प्लैटर होता है और उसमें एक नीडल होता है और वो नीडल घूमता है और उसमें से रीड एंड राइट का प्रोसेस होता रहता है। और जितनी फास्ट वो प्लैटर घूमेगा उतना फास्ट आपका डाटा रीड एंड राइट होगा। और इसका स्पीड 5400 आरपीएम और 7200 आरपीएम होता है। ये हार्ड डिस्क पर डिपेंड होता है। और आरपीएम मतलब दोस्तों राउंड पर मिनट। और जब हार्ड डिस्क में रीड एंड राइट होता है तो उसमें से कुछ आवाज़ आता है, लेकिन ये एसएसडी में नहीं होता। एसडीडी के पास मूविंग पार्ट्स होता है और वो जब घूमता है तब उसमें से आवाज़ भी आती है। और जो एसडीडी है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू एसएसडी। हाँ दोस्तों, इसका वेट है वो भी बहुत भारी होता है। लेकिन दोस्तों एक दो चीज़ है जो एसडीडी के फेवर में भी जाती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, रिलायबल टेक्नोलॉजी है। हाँ दोस्तों, एसडीडी है वो बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू एसएसडी। जैसा कि दोस्तों जब आप 10,000 खर्च करते हैं और उसमें से आपको 1 TB स्टोरेज एसएसडी का मिलेगा, तो उसमें से आपको 3 TB तक एसडीडी का स्टोरेज मिल सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एसडीडी कितना चीपर है, ठीक है, कितना उसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, ठीक है, लो है। लेकिन दोस्तों एसएसडी का प्राइस बहुत महंगा है। अब बात करते हैं एसएसडी के बारे में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कुछ भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। ये एक मेमोरी टाइप है और बेसिकली इसमें मेमोरी चिप्स होती है और जितनी ज़्यादा मेमोरी चिप्स होगी उतना ज़्यादा इसमें स्टोरेज होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जब मूविंग पार्ट्स नहीं होगी तो इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होगा। एक्सीडेंटली जब ये गिर भी गया तो इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं फूटेगा, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। और जब इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इसमें से नॉइज़ भी नहीं आएगा। और ये बहुत फास्टर होता है, मतलब जो रीड एंड राइट का स्पीड है वो इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप एसडीडी से कंपेयर करेंगे तो ये 3x 4x जितना फास्ट होगा। और बहुत सारे एसएसडी का फ़ायदा है, जैसे कि छोटा है, फास्ट रीड एंड राइट स्पीड है और उसके बाद ये लॉन्गर लाइफ है, कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, लेकिन इसका दाम जो है वो बहुत महंगा है। जैसे कि 2 TB एसडीडी का प्राइस 5,000 होगा तो 2 TB एसएसडी का प्राइस नियरली 8,000 to 10,000 तक होगी। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई एसडीडी और एसएसडी की। लेकिन जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक ही इंटरफेस होता है एसडीडी में। SATA 1 SATA 2 जो होते थे पुराने ज़माने में, अभी SATA 3 आ चुका है। अलग अलग टेक्नोलॉजी डाटा ट्रांसफ़र के लिए आ गए हैं एसडीडी में। लेकिन जब बात करते हैं एसएसडी में तो इसमें M.2 है और MVMe है जो लेटेस्ट है। जो इंटरफेस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीड एंड राइट को डिसाइड करने के लिए। जैसा कि एसएसडी में NVMe है जो कि बहुत फास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एसएसडी और एसएसडी कब कब कितना होगा। जैसा कि आपको तो लगता होगा कि एसएसडी तो बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है, तो अभी तो हम एसएसडी ही लेंगे, एसडीडी क्यों लेंगे। तो मैं इसका भी कुछ आंसर है मैं आपको बताऊंगा, तो मेरा आंसर ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत एडवांटेज देने वाला है। जब आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ठीक है, और उसमें आप ज़्यादा रीड एंड राइट नहीं करते हैं और बहुत सारे जो स्टोरेज है उसमें सेव करते हैं, जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप जब म्यूज़िक मूवीज़ है वो ज़्यादा सेव करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ उसमें रीड एंड राइट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको इसमें एसडीडी किनना चाहिए क्योंकि वो एक चीपर होता है और उसमें ज़्यादा स्टोरेज होता है। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है और आप कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये दोनों स्टोरेज जो डिस्क है ये दोनों लेके चलना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी मूवीज़ है, ठीक है, तो वो आप एसडीडी में सेव कर सकते हैं। और अगर आपको जो पीसी है, लैपटॉप है, वो फास्ट कराना है तो जो आपको विंडोज़ है वो एसएसडी में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका जो पीसी है वो बहुत फास्ट होगा। अगर वो एसडीडी में इंस्टॉल होता है, ठीक है, जैसा कि आपका जो विंडोज़ है वो एसडीडी में इंस्टॉल होता है, तो आपका पीसी बहुत स्लो चलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एसडीडी और एसएसडी दोनों लेके चलिए।
जैसे कि आपका SSD है वो आपका जो मीडिया है जैसे वीडियोस म्यूजिक कुछ भी है, ठीक है, वो उसमें स्टोरेज हो जाएगा। जब आप विंडोज़ SSD में इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा रीड एंड राइट होगा, बहुत ज़्यादा ओपन होगा, क्लोज होगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मक्खन की तरह ओपन होगी, क्लोज होगी, उसमें आपका ज़्यादा हैंग नहीं होगा। तो मेरे ओपिनियन में दोस्तों, अगर आप कुछ भी PC बिल्ड कर रहे हैं कि आपको, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप दोनों लेके चलिए। SSD आपको स्टोर करने में काम लगेगा और जो SSD है वो आप अपने विंडोज़ में इंस्टॉल कीजिए, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा रीड एंड राइट होगा और वो ज़्यादा ओपन और क्लोज होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।